आता होता आधा भोला। अरे हदा, तुम जानते हो हमारे बगल में एक नया दोस्त आया है। अरे सुने हैं कि उसके पॉकेट में बहुत पैसा रहता है। अरे यार, हम लोग का पड़ोसी आया है। अरे कौन है, थोड़ा बता तो हमें। अरे हदा, उसका नाम है रामू। मैं अभी जा रहा हूँ उसी से मिलने के लिए। भोदू भैया, एक काम करना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उससे मिलने के लिए। अरे ना ना, तुम एकदम नहीं जाएगा। तुम जाएगा वहाँ पे, सारा काम प्लानिंग फेल हो जाएगा। अरे तू काम अच्छा नहीं किया है भोदू भाई। अरे हटा, उससे पहले मैं दोस्ती कर लेता हूँ, उसके बाद तुम मुझसे दोस्ती कर लेना। अरे रामू, तुम? अरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, तुमको तो पहले कभी देखा नहीं, पहचान नहीं, कौन हो? अरे मेरा नाम है भोदू। अरे तुम हमारा पड़ोसी हो, तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। अच्छा भोदू, तो तुम आज से मेरा दोस्त हुए क्या, ठीक है ना? मैं हूँ हादा, भोदू का दोस्त। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हुए। अरे ये तो तुम्हारा तरीका सही नहीं था। अरे ऐसा बात है क्या? पहले तो हाथ तो मिलाओ दोस्त। अरे बाप रे, मैं मर गया रे। अरे बाप रे, अरे माँ, अरे बाप रे, अरे माँ। सॉरी बॉस, हमसे पंगा लेने से यही होता है। ये सब तुम्हारा गलती है। नहीं भोदू भाई, चलो हम तुम्हारा मोहल्ला देख कर आते हैं। अरे तुम कराटे भी जानते हो क्या? अरे रामू, ये तो बहुत बड़ा बात है। अरे यार, कराटे में मेरे पापा को ब्लैक बेल्ट मिला है। अरे बाबा, वो रामू कैसे कराटा जानता है? अरे हादा को एक बार में ही गिरा दिया। अरे रामू से मैं दोस्ती कर कर उससे हम भी कराटा सीख लेंगे और हम भी जहाँ तहाँ लड़ेंगे, और उसके बाद मैं हादा को दिखाऊंगा अपने कराटा का कमाल, और वो देखेगा। अरे रामू, हमको तुम कुछ कराटा सिखाओगे क्या? हाँ, हम भी सीखना चाहते हैं कराटा। अच्छा ठीक है, तुम्हें सिखा देंगे, लेकिन तुम क्या करोगे सीख के? अरे हादा हमको 7 दिन परेशान करके रख देता है। अगर मैं कराटा जानता तो मैं उसको सबक सिखा सकता हूँ, हादा को। अरे रामू, अब तुम्हें कष्ट करके कराटा नहीं सिखाना पड़ेगा भोदू को। मैं कराटा वही सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ तुम दोनों को। हादा, जिस तरह तुम हम दोनों के पीछे पड़ा है, तुमको सबक सिखाएंगे हम। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, तुम्हारा चालाकी नहीं चलेगा। अभी तुम बैठे बैठे रोते रहो और मैं देखते रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे रामू, क्या किया जाए? हादा तो हम दोनों को 2-2 बार गिरा दिया है। ए भोदू, इधर आओ ना, देखते हैं हादा क्या करता है हम दोनों को। अरे तुम ठीक बोला है रामू, तुम जो बोला है वही सब होगा। ए हादा, हम दोनों को कराटे सिखाएगा रामू, बुलाया है हम दोनों को। अरे तुमको बोला है दोपहर के 2 बजे करीब में तुम पार्क के पास रहना। अरे वाह, सचमुच सिखाएगा? अरे हाँ, सचमुच बोल रहा हूँ, देर मत किया करो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक पहुँच जाऊंगा टाइम से। रामू, मैं आ गया, मैं तैयार हूँ रामू। भोदू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया है? अरे ठीक किया है हादा, तुम्हारा जैसा शिष्य मुझे बहुत पसंद है। अरे हाँ गुरु, मैं सबसे पहले सीखकर आप ही के ऊपर वार करूंगा कराटा का, समझे? ओ ये बात है। भोदू, एक्शन।
ए मुझे नहीं चाहिए उतारो, ए रामू रामू ठीक नहीं हो रहा है, ए बोधू 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 ठीक नहीं हो रहा है, बोधू मुझे नीचे उतारो, बोधू बोधू रामू रामू बोधू नीचे उतारो। अरे रामू रस्सी को बढ़िया से पेड़ में बांध कर रखना। ठीक है। अरे ए मुझे नीचे उतारो, मैं नीचे उतारो, मैं तुम लोग दोनों को देख लूंगा। बोधू बोधू नीचे उतारो मुझे, ए रामू रामू मुझे नीचे उतारो। देखो ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। ए हाथा मेरा पैर छोड़ दो कि नहीं? नहीं नहीं छोड़ूंगा, बोला तो मैं तुम्हारा आता हूँ, तुम दोनों को देख लूंगा। बोधू बोधू नीचे उतारो मुझे, ए रामू रामू मुझे नीचे उतारो ना। देखो ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। मेरा पैर छोड़ दो कि नहीं छोड़ने? तुम्हारा पाँव छोड़ेंगे, क्या समझते हो? अपने आप को बहुत डांटे हो तुम मुझे, ए रामू रामू मुझे नीचे उतारो ना। पत्थर की मूर्ति बनाने में अवनी भास्कर बहुत ही नामी थे। उनका बहुत नाम था और एक और विषय में बहुत नाम था, वो था गीत। वे बहुत ही सुंदर सुंदर भक्ति गीत गाते थे। जैसे वे पत्थर काट के देवताओं के मूर्ति बनाते थे, वैसे ही गीत वे जमींदार के घर काली माँ की मूर्ति बनाकर 200 रुपए मजूरी लेके वापिस आ रहे थे और साथ में उनका नाती था। बेटे जल्दी जल्दी चलो, 4 कोस दूर जाना होगा। रास्ते में एक घना जंगल है, शाम होने से पहले उस जंगल को पार करना होगा। लेकिन अवनी भास्कर की ये गलत फहमी थी। जब तक वो जंगल पहुँचे तब तक शाम ढलने वाली थी। जी अंधेरा हो गया, सुना हूँ जंगल में डकैत आते हैं, क्या करेंगे बोलिए? हाँ डरो मत बेटे, भगवान का नाम लो और चलो, ठीक रास्ता कट जाएगा। चल मेरे साथ चल। चांदनी रात थी। चांदनी रात की रोशनी में अवनी भास्कर और उसका नाती चलते रहे। कौन हो तुम लोग? मैं अपनी भास्कर, तुम कौन हो? अच्छा आप ही है वो भास्कर जी? हाँ नमस्ते, मैं हूँ पशुपति, यहीं पे रहता हूँ। लेकिन आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? रतनपुर गांव से आ रहा हूँ। काली माँ की मूर्ति बनाने गया था, अभी वापिस आ रहा हूँ। तो पशुपति बताओ जंगल कब खत्म होगा? तेज चलने से और 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। कुछ डाकुओं ने एक आदमी को अभी मारा है। ये क्या? अब क्या होगा? आज रात को आप लोग हमारे कुटिया में रह जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। आइए आइए मेरे साथ। ठीक है चलो। आइए इस कुटिया में बैठिए, अब लोगों के लिए मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। बैठिए। दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया, इसीलिए रात में कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा कहने से होगा? हाँ आप लोग मेरे अतिथि है, नहीं खाएंगे तो गृहस्थी का अमंगल होगा। मेरे भाई का 3 गाय है, बहुत दूध देती है, से आप लोगों के लिए 1 लोटा दूध ले आता हूँ। पति भैया बाहर से कुंडी क्यों लगाए? कुछ दिनों से एक बाघ बहुत अत्याचार कर रहा है, लोगों के घर में घुसकर सबको खा जा रहा है। लोग थके हुए हैं,
अगर सो गए तो, और आप लोगों को सोते हुए देख के आग अगर आके आप लोगों को खा जाए तो, इसीलिए बाहर से कुंडी लगा दिया हूँ, समझे? नाना जी, उस बक्से में क्या रखा है, मैं देखूं? हाँ, ये सब मत करो बेटे। देखने दीजिए ना मुझे। ये क्या? नाना जी जल्दी आइए, देखिए क्या है। ये देखिए देखिए, तीर भाला कटारी, लग रहा है पशुपति डाकू है। क्या करेंगे नाना जी? तुम लोग कौन हो? मैं अपनी वयस्कर हूँ और ये मेरे नाती। आप है अपनी भास्कर, आपके चरणों में इस बुढ़िया की 100 कोटि प्रणाम। आप कौन है? पशुपति की माँ हूँ। मेरा बेटा बड़ा ही अजीब है, रास्ते के अतिथि को घर ले आता है, खिलाता है पिलाता है, मगर वो अतिथि सुबह से पहले ही चले जाते हैं। हाँ, उन लोगों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती है। पशुपति क्या काम करता है? कहता है एक बड़े से गांव में वो रात में पहरेदारी करता है। सुनी हूँ आप बहुत ही भगवान के नाम गाना गाते हैं, थोड़ा एक गाना सुना दीजिए। हाँ ठीक है, पूरे गांव वालों को बुलाओ और सब मिल के सुनो। हाँ, कुछ देर बाद पशुपति की माँ अपने गांव के पूरे लोगों को अपने आंगन में बुला ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। इधर पशुपति अड़ोस पड़ोस के गांव के दुष्ट दोस्तों को पकड़ के लाया, लेकिन अपने आंगन में भीड़ देख के चुपचाप चला गया और अपनी भास्कर अपने गीत में सबको नील कर लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। देखते ही देखते सुबह हो गई। होते ही अपनी भास्कर अपने नाती और पैसे की पोटली लेके अपने गांव रवाना हो गया। आता होता आधा भोरा। फूफा जी, आप मुझे बुलाए थे? हाँ, घर के बाहर कोयला वाला कोयला रख कर गया है, अंदर रख दो। ठीक है फूफा जी, मैं जा रहा हूँ। कितना भारी है ये बोरी। इसे अब मैं अंदर लेकर जाता हूँ। ये क्या कर रहा है बुंदा? तू अकेले अकेले कोयला का बोरी अंदर लेके जा रहा है? मैं तेरा मदद करूँ? ओए बुंदा, मैं तो तेरा मदद करने आया था। जब बोरी तेरे पैरों पे गिर गया तो क्यों ना पूरा बोरी तेरे ऊपर गिर जाए। अंधा, ये तूने ठीक नहीं किया है। उफ, मुझे परेशान मत कर। फूफा जी इन कोयले को मुझे अंदर रखने के लिए कहे हैं। हाँ, इसका मतलब तू आज से कोयले का काम करेगा। अच्छी बात है, तुझे मैं कोयले का खानवाला बना देता हूँ। ये ले, ये ले। ये तू क्या कर रहा है? निकल, निकल, मैं कह रहा हूँ निकल।
अब तू कोयले का खान वाला लग रहा है। अब तू अपना काला चेहरा लेकर फूफा जी के पास जा और मार खा। मैं फूफा जी का मार खाऊंगा? हाँ या ये क्या मुझे भी काला कर दिया? भूंदा, अगर तू पकड़ा गया ना मैं अकेला फूफा जी का मार क्यों खाऊंगा? तू भी मेरे साथ मार खाएगा। मुझे पकड़ कर दिखा। फूफा जी आप नालायक, कोयला से काला होकर कहा जा रहा है। जाकर जल्दी नहा ले, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे मार खिलाने वाला था। मैं यहाँ कर बाहर निकलूंगा ना तो तुझे पकड़ कर बहुत मारूंगा। सच में? ठीक है, आजा आजा। ये ले। ये क्या कर रहा है तू भूंदा? ये क्या कर रहा है तू मेरा ऊपर कोयला फेंक रहा है भूंदा। कोयले के खान में कभी कभी बाढ़ आता है, इसीलिए तेरा टप बन गया है कोयले के खान में कैसे बाढ़ आता है तुझे पता है? देखेगा तू, देख मैं नल चला देता हूँ। अब मैं यहाँ से जाता हूँ भूंदा। टाटा। ओए भूंदा, शैतान लड़का, इस नल को बंद करके जा। कौन शैतान ऐसा किया है? पूरे घर में पानी भर गया है। फूफा जी, ये काम हंदा ने किया है। शैतान हमेशा शरारत करता है। आज तुझे मार कर बदनाम कर दूंगा। हाँ फूफा जी, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूरे घर में पानी कैसे भर गया? कोयले का खान से। कोयला बर्बाद करके और तू कोयले का खान का सपना देख रहा है। हंदा फूफा जी से मुझे मार खिलाने जा रहा था, लेकिन हंदा तो उल्टा ही फंस गया। फूफा जी उसे ही पकड़कर मारने लगे। अच्छा हुआ हंदा के साथ, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है वो। एक घने जंगल में विशाल पेड़ थे। उन पेड़ों पे ढेर सारी चिड़ियों की बसेरा थी और उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ था जिसपे 2 कौवा रहते थे। वो दोनों एक साथ वास करते थे, लेकिन उन दोनों में नफरत कम नहीं थी, एक दूसरे से कोई कम नहीं था। उन दोनों को बस मौका चाहिए एक दूसरे से झगड़ा करने की। एक दिन, अरे ओ कौवा जी, आप इतना चुपचाप क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। ए, तुम ध्यान से सुनो, वो मेरा दोस्त नहीं है। तुम दोनों एक ही जात के हो, फिर भी क्यों झगड़ा करते हो? बताओ कौवा। ठीक बोल रही हो, ये लोग एक जात के होके भी हमेशा झगड़ा करते हैं। एक साथ रहते हो तो मिलजुल के नहीं रह सकते। हाँ, तुम लोग तो हमेशा मुझे ही डांटते हो, हमेशा मेरी गलती है, मैं ही झगड़ा करता हूँ सिर्फ। वो नहीं, वो फिर से मुझसे झगड़ा कर रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और ज़्यादा ऊपर से उड़ सकता हूँ। मैं नहीं, इसीलिए तो मन खराब करके मैं बैठा हूँ ऐसे। उसी वक्त कहीं से उड़ के आके पेड़ पे बैठा दूसरा कौवा। उसके बाद, क्या खबर है? क्या बातचीत चल रही थी? एक साथ बैठ के क्या बात चल रही है? बताओ जरा। यही तुम्हारी बात हो रही थी। मेरी बात? हाँ, तुम्हारी बात। तुम लोग एक ही जात के होके क्यों लड़ते हो बच्चों जैसा कौवा? तुम कहे हो
कि तुम्हारे उड़ने की शक्ति सबसे ज्यादा है? हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी ताकत ज्यादा है। नहीं, कभी नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा ऊपर तक उड़ सकता हूँ। झूठे कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं। मुंह संभाल के बोलो, वरना ठीक नहीं होगा, कह दे रहा हूँ। ऐसा क्या क्या कर लोगे तुम, बताओ, दिखाओ कितना ताकत है तुम्हारे में। दिखाओ दिखाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे ही झगड़ा करोगे क्या तुम लोग? कौन ज्यादा ऊपर तक उड़ पाता है उसे रेस लगा के देख लेते हैं। हाँ तोता, ठीक बोल रहे हो। ये प्रतियोगिता करके ही देख सकते हैं कौन कितना ऊपर तक उड़ सकता है। हाँ ठीक ठीक, तुम लोग लाती हो ना? हाँ हाँ, वही होगा, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, फिर सुनो तुम दोनों, कल सुबह तुम लोग 2 थैले में अपने चोंच में नमक लेके आना और यहीं से उड़ना शुरू करना, और हम लोग तभी देखेंगे कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ऊपर तक उड़ सकता है, वो ही जीतेगा। हाँ, हम लोग नजर रखेंगे कौन तुम दोनों में से ज्यादा ऊपर उड़ता है। हाँ, वैसा ही होगा। तो फिर कल सुबह सही समय आ जाना। हाँ, सही समय आ जाऊंगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे। अगले दिन सुबह प्रतियोगिता जहाँ से शुरू होने वाली थी, उसी पेड़ पे सारी चिड़िया के उपस्थित हुई, और कहने के अनुसार दोनों कौवा भी उपस्थित हुए। और पहला कौवा मन का सच्चा था, वो थैले में नमक ही भर के लाया था, और शैतान दूसरा कौवा वो थैले में रुई भर के लाया था छिप के, ताकि हल्के थैली लेके वो ज्यादा ऊपर तक उड़ पाए। उसके बाद रुक बेवकूफ कौवे, मैं तुझे तो हरा के ही रहूंगा। तू तो नहीं जानता मेरे थैले में क्या है। तो उड़ उस भारी नमक वाले थैले को लेके। क्या हुआ, तुम दोनों तैयार हो ना उड़ने के लिए? हाँ तैयार है। तो फिर देर किस बात की, उड़ना शुरू करो। उसके बाद दोनों ने उड़ना शुरू किया। पहला कौवा बड़े ही कष्ट से नमक वाला थैला लेके उड़ रहा था, और दूसरा कौवा आराम से हल्की वाली रुई वाली थैली लेके उड़ रहा था। अचानक बादल गरजना शुरू हुआ और बारिश हुई। अरे मेरा थैला भारी क्यों हो रहा है? वाह, मेरा थैला तो हल्का होता जा रहा है। अरे मैं तो उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं नीचे क्यों आ रहा हूँ? अरे इतना भारी क्यों हो रहा है थैला? अरे मैं नीचे गया, नीचे आ। अरे वो नीचे क्यों आ रहा है? वो तो इतने देर से ऊपर उड़ रहा था, क्या हुआ उसे? क्या हो गया? जाने दे, नीचे जा रहा जाए, मैं तो ऊपर उड़ रहा हूँ, अब तो मैं ही जीतूंगा। बड़ा ही मजा आ रहा है। बारिश में भीगने के कारण रुई भारी हो गया था, इसीलिए वो कौवा वजन न संभालने से नीचे गिर पड़ा, और दूसरे कौवे की थैली में से पानी से नमक धुल जाने के कारण वो ऊपर उड़ने लगा। आखिर में जीत उसकी हुई।